वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वन एंड ओनली, जो होने वाली है उसका नाम है कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। तो वो कैसे होता है मीन्स के, अब मैं यहाँ पर हैशटैग बना देता हूँ, या मैं पहले लिखता हूँ उसके बाद हैशटैग मैं बताता हूँ। अब ओए अब्बास बनाओ और उसको प्लस करो किसके साथ, आस नहीं, या ऐसे भी आप कर सकते हैं अब्बा अब प्लस आस, तो उसका इक्वल क्या बन जाएगा हमारा अब्बास। ठीक है, ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा रूल द रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ concat concatenate string 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 is half name। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा बन गया द रूल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स इज हाफ नेम। कौन सा, अब्बास प्लस अब प्लस आस प्लस अब्बास, ये हमारा क्या करता है, हाफ नेम को प्लस कर देता है। ठीक है, ये देखें। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर सेकंड रूल होता है। सेकंड रूल में पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब्बास और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ मीर। ठीक है, तो उसका इक्वल बन जाएगा हमारा क्या, अब्बास मीर। तो उसको हम लोग हैशटैग में कन्वर्ट करते ताकि आपको सिंपल हो। द रूल, इतना तो हम लोग कॉपी कर सकते हैं, रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना तो हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग इज टू कंकैटिनेट स्ट्रिंग is first plus second name। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेकंड और यहाँ पर मैं नेम कर देता हूँ। ओके, उसको मैं यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इक्वल्स टू ही कर देता हूँ, या मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ कॉलन लगाकर, क्या फायदा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा बन गया अब्बास प्लस मीर, तो यहाँ पर हमारा अब्बास मीर बन गया। तो ये रूल आप फॉलो करेंगे, मतलब आपका क्या बन जाएगा इस रूल, ये टू रूल्स होते हैं इसमें मैं आपको सिंपली के लिए मैं यहाँ पर नंबर 1 रूल और यहाँ पर नंबर 2 रूल भी कर देता हूँ। ठीक है, ये रूल हमारे होते हैं किसके, कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। तो उसमें हम लोग एक करने वाले हैं, हम लोग ये कोड तो करेंगे, ऐसा कोड तो बनाने वाले हैं, पर एक बात मैं क्या करूंगा, उन्हीं कोड को जब ये बन जाएगा ना, मतलब ये बन जाएगा अब्बास मीर, उसको मैं क्या करवाऊंगा, अपर केस में भी क्या करवाऊंगा, अपर केस में भी उसको क्या करवाऊंगा, बुलवाऊंगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब हम लोगों ने कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग का कॉल किया, मतलब हम लोगों को रिवीजन करने के लिए मैंने आपको ये पहले ही सिखा दिया कि हाउ टू कैलकुलेट योर नेम इनटू अपर केस एंड डाउन केस। तो ये वीडियो आप अगर आपने नहीं देखी तो सॉरी, आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए और फिर आफ्टर इसके बाद ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको तब समझ आएगी जब आप मेरी ये वाली जब आप मेरी ये अपर केस एंड डाउन केस वाली वीडियो देखेंगे। ओके, तो अब मैं कोड करने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अब मैं कोड करूँगा और कोड में अब मैं कुछ अच्छा करूँगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ, एक मैं यहाँ पर फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन का नाम मेरा पर रख देता हूँ कि डिफाइन करता हूँ भाई, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि इसको मेन को मैं डिफाइन करता हूँ और इसमें मैं क्या देता हूँ, कोलन, सॉरी, उसमें मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, कोलन देता हूँ। कोलन देने के बाद गाइस मैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक्स, यहाँ पर मैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लामडा, एक हमारा ये क्या कीवर्ड है, लामडा। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद हमारा क्या होता है, इसका मकसद होता है
कि ये हमारा क्या करता है, ये हमारा करता है कीवर्ड, ये हमारा बन जाता है कंकैटिनेट स्ट्रिंग को हमारा कीवर्ड का उसकी मतलब जैसे वेरिएबल की एग्जांपल आप समझ लीजिए, वैसी इसकी एग्जांपल मतलब लैम्डा है। लैम्डा क्या करता है, हमारा कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स बनाता है। मतलब ये मैंने घर की एग्जांपल ले लीजिए, मैं यहाँ पर देता हूँ कि भाई घर में दरवाजा लगाओ, खिड़की लगाओ, तो मैं बोला उसको ये लगा, तो वो जो घर बनाने वाला होगा वो यही लगाएगा, वो क्या हो जाएगा लैम्डा, और जब हमारे कंकैटिनेट स्ट्रिंग हो जाए मतलब विंडो और वो दरवाजे लगाओ, ये हो जाएगा। इसका मतलब है कीवर्ड दैट कीवर्ड दैट दैट बिल्ड टू स्ट्रिंग, ठीक है स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ अभी यहाँ पर कोड करने वाले हैं, ठीक है। लैम्डा की एक एक्सएमएल थी, उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ एक्स को मैं हटा देता हूँ क्योंकि एक्स हमारा आगे जाकर यूज होगा, क्योंकि एक्स अभी यहाँ पर सही भी नहीं लगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि कॉन्ट कॉन्ट, ठीक है। कॉन्ट एक मैंने सिंपल सा एक वेरिएबल बनाया, उसको मैं कर देता हूँ एक्स या वाई। एक्स और वाई में ये क्या होगा, हमारा कंकैटिनेट स्ट्रिंग यूज होगा इस फंक्शन के थ्रू पे। तो उसके बाद गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि एक तो मैं यहाँ पर एक्स डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं कोमा डालकर एक तो मैं यहाँ पर सॉरी मैं यहाँ पर क्या डाल देता हूँ, एक तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वाई। मतलब कि क्या हुआ, मैंने वेरिएबल बनाया उसको मैंने लैम्डा डाला जो हमारे टू स्ट्रिंग को बिल्ड करेगा, वो कीवर्ड है। उसमें मैंने एक्स और वाई वेरिएबल डाले जो हमारे आगे जाकर यूज होंगे। कॉलन दे दिया, मतलब ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हिस्सा खत्म हो गया। तो इसके साथ ही हमें ये लिखना होगा, वरना अदरवाइज हमारा एरर आएगा, क्योंकि ये इसकी लाइन का कोड है, अलग लाइन का नहीं। मतलब ये हिस्सा खत्म हो गया, पार्ट होते हैं ना, जैसे ये हमारा हो गया पार्ट 1 और ये हमारा हो गया पार्ट और यहाँ पर 2, ठीक है। ऐसे कुछ आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग वेरिएबल बनाते हैं I1 और हम लोग बना देते हैं यहाँ पर करते हैं यहाँ पर I2, ठीक है। I2 के बाद हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कोड, अभी हम लोग अपर केस का कोड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट, ठीक है। इनपुट लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसके बाद मैं इनपुट लूंगा दोनों स्ट्रिंग से, दोनों वेरिएबल से। कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपने तो ये पहली दफा देखा होगा कि जब भी मैंने ये कोड किया है वो मैंने दो वेरिएबल से किया है। तो भाई हर वेरिएबल जो है ना, हर स्ट्रिंग रैंडम नंबर के वेरिएबल से यूज होता है, वेरिएबल रैंडम या रैंडम वेरिएबल जो भी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, इनपुट ही लूँगा, इनपुट लेऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा यूर फर्स्ट फर्स्ट लेटर, एंड मैं यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर कोमा लगाकर मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोमा लगाकर, इसको ही मैं क्या कर दूंगा, इनपुट में चेंज कर दूंगा, इनपुट यस। प्लस में मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि इंटर योर सेकंड लेटर, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर कोलन स्पेस और वन एंड ओनली, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में चला जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद सबसे पहले हमें सिंटैक्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हम लोगों का ये कोर्स तो फिनिश हो गया। मतलब आपको ये समझ आया ये कैसे हुआ। मैंने पहले वेरिएबल होना I1 और इनपुट 1, मतलब आई का मतलब क्या होता है इनपुट, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ये कह दिए, यहाँ अब जो सा भी वेरिएबल, ठीक है। पहला वेरिएबल होना है इनपुट 1
और इनपुट 2 वेरिएबल बना दिया कोमे के हेल्प से। इक्वल मैंने कर दिया इनपुट, दोनों का मैं इनपुट लूंगा। इनपुट पहले का मैंने लिया है, इस वेरिएबल का है क्या I1 का, ठीक है। I1 का मैंने क्या लिया, इनपुट लिया। I1 का मैंने इनपुट लिया इंटर यूर फर्स्ट लेटर, ठीक है। और उसके बाद मैंने कोमा लगाया, इनपुट लगाया, वापस से इस वेरिएबल को कॉल नहीं करवाया, बस मैंने इनपुट लिया। पाइथन क्या कर देगा, इस लाइन के कोड को देखेगा, बोलेगा ये पहली वाली स्ट्रिंग होगी और ये हमारी सेकंड वाली इनपुट होगी, जो मैं हम लोग क्या करने वाले, इधर लिखने वाले, ओके। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक क्या बनाता हूँ, वेरिएबल बनाता हूँ। एक मैं 3 वेरिएबल बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ मैं, 3 वेरिएबल बनाता हूँ। एक का मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोचते हैं मैं यहाँ पर देता हूँ, एक का नाम CS, दूसरे का नाम L और तीसरे का नाम US, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, 3 वेरिएबल बनाया, उसको मैंने इक्वल कर दिया किसके साथ, मैं यहाँ पर इक्वल कर दूंगा हमारे वेरिएबल के साथ जो हमारा बना हुआ है कॉन्ट हमारा जो वेरिएबल बनाया है उसको मैं क्या कर दिया, मैंने कॉल कर दिया। मैंने ये 3 वेरिएबल बनाए। आप जो सा भी चाहे रैंडम वेरिएबल बना सकते हैं, एक ही लाइन पे आप 2 3 4 5 6 7 लाइन नहीं वेस्ट कर सकते। अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में अपना वेरिएबल तीनों के 3 बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना वेरिएबल कॉल करवा दिया है। वेरिएबल साहब भी क्या है, नींदों से उठकर आए इसलिए वो थोड़े थके हुए हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पैरेंथेसिस देंगे। पैरेंथेसिस के बाद मैं यहाँ पर दूंगा कि यहाँ पर मैं देता हूँ कि यहाँ पर मैं x और यहाँ पर मैं I1 और यहाँ पर I2, तो I2, ठीक है। I2 उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं इसका एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम होता है लेन सिंपली ऑब्जेक्ट होता है, एक वेरिएबल नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, लेन। और लेन के बाद मैं यहाँ पर क्या दूंगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस। उसके बाद मैं यहाँ पर वापस से काउंट को कॉल करवाऊंगा। हमारे वेरिएबल को लेन क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट को कॉल करवाता है, वो तो बस बिल्ड करके छोड़ देता है। लेन हमारा क्या करता है, पहले हमारी जो मतलब के घर का मालिक हम लामडा को क्या करेगा, वो चीजें देगा। मतलब लेन उस घर का मालिक है और उस घर के मालिक की जो चीजें है ना वो हमारा कौन बना, लामडा। मतलब ये लेन क्या करेगा, हमारे 2 ऑब्जेक्ट उसको देगा और वो 2 ऑब्जेक्ट हमारे क्या बिल्ड करेगा, कौन बिल्ड करेगा, लामडा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने लेन कॉल करवाया। उसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर हम लोग वापस से हम लोग इस ऑब्जेक्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, I1 प्लस I2, ओके। तो मैं क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पर क्यों कॉल करवाया, मतलब मैं ये 2 इनपुट में सही दूंगा जिसमें से हमारा लैम्डा क्या बनाएगा, एक हमारे कनकैटिनेट स्ट्रिंग बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर एक दोबारा से मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मैं अब क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा। इसको मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट करूँगा। कैसे मैं कन्वर्ट करूँगा, मैं यहाँ पर अब वापस से अपना ये काम यहाँ पर काउंट वाला वेरिएबल कॉल करवा देता हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ एक मज़ा मारते देखते हैं कि उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, I1 और क्या करते हैं, और हमारा होता है I2 और उसको डॉट हम लोग कर देते हैं अपर केस या इस अपर केस पर। हम लोगों को क्या चाहिए, अपर केस चाहिए, जो हमारा मिशन था, ठीक है। मिशन समझो या आप काम समझ लो या आप जो भी समझ लो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपको लाइन समझाते हैं। मतलब कि अब मैंने क्या बनाया, यहाँ पर CS L एंड US का मैंने क्या बनाया, यहाँ पर वेरिएबल बनाया, उसको मैंने इक्वल कर दिया। आपने क्या किससे, हमारे पहले वाले वेरिएबल से जिससे हमने अपना काम शुरू किया था, उस वेरिएबल से जो भी हमारा वो काउंट वाला वेरिएबल यूज होगा, जब भी वो लैम्डा बनाएगा वो किससे जरिए लेगा, वो जब भी हमारा लेन क्या करेगा, उसको काम देगा। लेन को काम किस लिए चाहिए, इनपुट से चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको इनपुट लिया, दो
इनपुट लेने के बाद हम लोग पहले का इनपुट लिया, दूसरे का इनपुट लिया, मतलब हम लोग इनपुट लिया। जब भी हम लोग पहले का इनपुट मतलब मैं अब लिख देता हूँ, सेकंड का आस्क लिख देता हूँ, लैम्डा क्या करेगा, अब आस्क बना देगा। तो ये काम हमें अब्बास कौन देगा, लेन देगा, ठीक है। उसके बाद ये कौन दिया, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए जो उसको काम देगा, उसका नाम है लेन। लेन को मैंने अपना वेरिएबल का काम कॉल करवाया जिसका नाम था काउंट। उसके बाद मैंने यहाँ पर वही जो हमारे दोनों इनपुट कॉल करवाए, I1 और I2, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कोमा दिया। फिर से हमें कुछ काम तो नहीं था, हमें अगर इसको अपर केस में भी चाहिए होता तो हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, काउंट हम लोग वेरिएबल काम कर रहे थे जिससे हम लोग काम कर रहे थे, और हम लोग दोनों स्ट्रिंग में जब भी मैं क्या दूंगा, जब वो चीजें मिलेगी ना, मतलब जब ये अब्बास या मीर बन जाएगा ना, तो उसको अब्बास और मीर को क्या कर देगा, ये अपर केस में कर देगा, मतलब ये बड़े लेटर में कर देगा, ओके। तो उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट अपू ने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। प्रिंट के बाद मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखने वाला हूँ जैसे कि आप सोचते भी नहीं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंकेटिनेट स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर पहले इसको क्या कर देता हूँ, एफ स्ट्रिंग देता हूँ। यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ कंकेटिनेट स्ट्रिंग, कंकेटिनेट स्ट्रिंग, कंकेटिनेट स्ट्रिंग। उसके बाद मैं यहाँ पर गाइस क्या कर देता हूँ, कंकेटिनेट स्ट्रिंग के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ पर कॉलन देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट्स को कॉल करवाऊंगा। कॉल करवाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पहले क्या करूँगा, सी एस की लेंथ लूँ, सी एस की क्या लूँगा, लेंथ लूँगा सी एस। और उसकी मैं क्या लूँगा, सी एस की मैं पहले लेने वाला हूँ हमारे पहले वेरिएबल की, उसको मैं नेक्स्ट लाइन में उसकी में लेंथ तो हम लोगों का वो प्रिंट ही होगा, बल्कि वो लेंथ तो नहीं लेगा, बस हमारा लेंथ क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, उसको मिटाता हूँ और इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं न्यू लाइन। प्लस में हमारा कौन सी न्यू लाइन होगी, लेंथ की, लेंथ की हमारी क्या होगी, न्यू लाइन होगी, ठीक है। तो उसने हमें क्या कर दिया, हमने इसको न्यू लाइन में कर दिया। उसको कॉलिंग देगा, कॉलिंग देने के बाद दोबारा से हमारा यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन होगा। कॉलिंग फंक्शन हमारा होगा एल, और ये एल हमारा क्या क्या काम करने वाला है, वो हमारा काम करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं, हम लोग इसको मैं कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर न्यू लाइन तो मैंने कर दिया। न्यू लाइन के बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, न्यू लाइन के बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि इसको क्या मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ अपर केस, अपर और यहाँ पर अपर केस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपर केस लिख दिया, ये हमारा काम हुआ डन। मतलब इसका क्या हुआ, हमने अब यहाँ पर एफ स्ट्रिंग कॉल करवाया, इसमें मैंने कंकेटिनेट स्ट्रिंग लिखा। कंकेटिनेट स्ट्रिंग के बाद मैंने यहाँ पर उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करा, जो मैंने 3 वेरिएबल लिखे थे इसको बनाने के लिए मैंने सी एस लिया था, एल लिया था, यूएस लिया, ओके। तो उसका भाई साहब क्या काम होने वाला है, उसका भाई साहब और काम भी होने वाला है। अब तो भूल गए, एल एल हमारा काम है। एल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कोलिन देते हैं, स्पेस देते हैं, देन हम लोग क्या कर देते हैं गाइस, हम लोग कुछ कर देते हैं कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ दोबारा से, मैं यहाँ पर बना देता हूँ क्या, यूसी का बनाने के बाद, सॉरी यूएस था। तो उसके बाद मैं यहाँ पर बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या लूँगा, मैं यहाँ पर न्यू लाइन लूँगा, न्यू लाइन के बाद मैं यहाँ पर लूँगा कि कंकेटिनेट, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंकेटिनेट स्ट्रिंग के बाद गाइस हम लोग कुछ को हम लोग क्या करते हैं, कंकेटिनेट स्ट्रिंग के बाद हम लोग कर देते हैं कि हमारा यहाँ पर तो हमारी ये लाइन खत्म हो गई। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इफ वाला स्टेटमेंट, इफ वाला भैया हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस इफ वाले भैया को भी हम लोग लिख देते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हम लोग नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं जो हमारी जगह भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में हमारा इनपुट बना देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेक्स्ट लाइन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ
इफ अगर जो है हमारा अगर है जो है हमारा है हमारा जो है अगर इनपुट जो आता है इनपुट जो है हमारा जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया है तो अगर वो इनपुट जो है हमारा गाइस तो उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इंटर सब स्ट्रिंग टू चेक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर सब स्ट्रिंग टू चेक। इंटर सब स्ट्रिंग टू चेक के बाद मैं यहाँ पर कोलन और वो हमारा हम लोग कर देते हैं इन वाला हमारा की लॉजिकल ऑपरेटर का कीवर्ड, उसके बाद CS। अगर वो CS में है तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, वो हमारा प्रिंट तो वो है ना, इसलिए हम लोग प्रिंट नहीं करते, इसलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं एल्स, या हम लोग इसके साथ ही एल्स लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग लिख देते हैं एल्स हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर एल्स के बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट लाइन में लिखना जरूरी है वरना ये एरर देगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ ये, और उसके मैं बाद में यहाँ पर इसकी नेक्स्ट लाइन पकड़ लेता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं एल्स में यहाँ पर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट क्या करवाता हूँ, प्रिंट में यहाँ पर करवा देता हूँ। यहाँ पर एरर दे रहा है, देखते हैं एरर को। तो इस एरर को हम लोग कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि इसको हम लोग एंटर करते हैं और इसको एंटर दोबारा से, और हमारा क्या हो गया, हमारा एरर खत्म हो गया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा एल्स फंक्शन बन गया। एल्स फंक्शन के बाद हमारा क्या कर रहा है, ये एरर दे रहा है, इसलिए कि हम लोग इसको सही तरह करते हैं कोड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इधर इफ एल्स स्टेटमेंट को छोड़कर हम लोग इधर ही हमारा सारा कर देते हैं, छाप देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ जो है वो है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा, हम लोग यहाँ पर एल्स कीवर्ड लेंगे बिना इसके। एल्स मैं यहाँ पर एल्स को कॉपी करता हूँ और इसको एल्स को क्या सेंडिंग के लिए गाइस, एल्स को कॉपी करके उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एल्स के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर उसकी यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इधर तक कॉपी करते हैं। देन मैं यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इसे कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पकड़ते हैं। तो इसको ठीक है, इसको मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नॉट फाउंड, तो इसने हमारी भाई साहब ने सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड सब स्ट्रिंग, इसको हम लोग क्या करते हैं, रेस कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आखिरी हमारा कोड तो कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद हमने क्या कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर इफ लगा देते हैं। इफ के बाद हम लोग यहाँ पर अंडरस्कोर मेन को हम लोग कॉल करके मेन के बाद हम लोग क्या कर देंगे, अंडरस्कोर कर देंगे। अंडरस्कोर करने के बाद मैं उसको इक्वल्स टू कर देता हूँ, या मैं जगह नहीं छोड़ता, इक्वल्स टू कर देता हूँ। किसके साथ, मैं यहाँ पर मेन के स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ मेन, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर क्या देता हूँ, डबल अंडरस्कोर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कोलन लगा देता हूँ, कोलन। देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेन को कॉल करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्पेस देते हैं, स्पेस के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं मेन को क्या करते हैं, हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा एरर दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है,
तो हमारा क्या हो गया, अभी यहाँ पर हमारा कोड क्या होता है, सक्सेसफुली कंप्लीटेड होता है, जैसा कि हमने देखा था हमारा कोड कैसे कंप्लीट हो गया भाई। तो इस ये वाली लाइन मैं आपको समझा देता हूँ और ये वाली लाइन आपको मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ कम्प्लीट से रन कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ प्रिंट, या कंकैटिनेट स्ट्रिंग बता रहा है, ये पहले वेरिएबल के था। पहला वेरिएबल हमारे किसके लिए, न्यू लाइन में ये प्रिंट होगा, किसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक है। तो ये सी एस हमारा क्या हो गया, लेंथ के लिए हमारा वेरिएबल हो गया, जो हमारा न्यू लाइन में प्रिंट होगा, जो हम लोग ये कीवर्ड यूज होते हैं, ठीक है। सी एस हमारा समझो लेंथ बन गया, ठीक है। सी एस हमारा क्या है, लेंथ बन गया, जैसा कि हमने एफ स्ट्रिंग में लिया था, जो हम लोग कॉल करते हैं। फिर हम लोगों ने एल को कॉल किया, एल हमारा क्या बन गया, अपर केस के लिए बन गया। अपर केस भी प्रिंट क्या होगा, न्यू लाइन, एल समझो अपर केस बन गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉल वेरिएबल कॉल करते हैं, आखिरी वेरिएबल जिसका नाम होता है यूसी, और यूसी हमारा क्या करेगा, वो हमारा कंकैटिनेट स्ट्रिंग करेगा, ठीक है। तो वो भी किसमें, न्यू लाइन में। मतलब इनका ये तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई है किसके, ये तीनों भाई हैं उस घर के मालिक के। उस घर के मालिक को ये क्या बताएंगे कि ये एक तो उसको ये क्या दे, एक तो उसको ये मतलब कि वो लामटा को वो अपने वो अपने वो अपने कजन को बताएंगे लेन को कि ये भाई कि क्या कर दो, उसकी क्या बनवाओ, लेंथ बनवाओ, अपर केस उसका बनवाओ, और कंटेंट्स सब स्ट्रिंग बनवाओ, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन उसके भाई ने उसको बता दिया। लेन ने क्या किया, लैम्डा को बता दिया, जो हमारा क्या बनाएगा, जो हमारी कंकैटिनेट स्ट्रिंग बनाएगा। लैम्डा को क्या बताया, लैम्डा को बताया के हमें क्या करना है, कि लेंथ लेनी है, अपर केस लेना है, कौन अपर केस लेना है, और कंटीनेंट स्ट्रिंग लेनी है, मतलब कंटेंट स्ट्रिंग आप सॉफ्टवेयर बोल दे सकते हो। तो रेडी फॉर द कोड हमारा, तो हमारा कोड कुछ अच्छा होने वाला है। हम लोग लिख देते हैं अब्बा और आस, तो ये चेक करने वाला है। तो आप जरूरी मत समझिएगा कि ये आपको लिखना है, आप बस ए से ये एस आप चेक करने के लिए 2 बार लिख सकते हैं एस। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, अब्बास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसको फिर से लर्न करवा देता हूँ, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब्बास और मीर, और यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ अब्बास मीर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करवा, सॉरी मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब्बास, और सेकंड लाइन में मैं लिख देता हूँ मीर, तो यहाँ बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब्बास, यहाँ पर मीर, अब्बास मीर। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपर केस हमारा फाउंड हो जाएगा, अब्बास मीर ये बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ये भी यहाँ पर क्या करते हैं, रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब्बा, और यहाँ पर आस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अब्बास। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड, मतलब ये फाउंड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यह स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, नॉट फाउंड होती है, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ कर करते थे। इस स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर कर देता हूँ नॉट फाउंड, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस दे देता हूँ आपकी समझ के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर नॉट फाउंड लिख दिया, मतलब ये फाउंड नहीं होगा, मतलब आपका ऐसे फाउंड होगा अब्बास और यहाँ पर मीर। तो यहाँ पर अब्बास मीर चेक करने के लिए मुझे ये बनवाना है, इसलिए उसने लामडा ने आपको ये बना कर दे दिया अब्बास मीर। तो मुझे लगता है आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, पर उससे पहले मैं आपको ये वाली समझ बता देता हूँ कि ये इफ है, इफ को मैंने क्या करवाया, इफ को मैंने कॉल करवाया, इफ को मैंने कॉल करवाया किसके साथ, मैंने नेम अपना एक क्या बनवाया, कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया जिसका नाम था नेम, अंडरस्कोर मतलब एक कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल करवाया, इसको मैंने इक्वल्स इक्वल्स दिया, मतलब स्ट्रिंग के हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रिंग कॉल करवाएंगे, उसमें भी हम लोग कोई वो प्रिंट तो नहीं करवाएगा, ऐसे ही हम लोग क्या कर देगा वो, बस ऐसे ही मेन प्रिंट करवा देगा वो क्या, अंडरस्कोर मेन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर स्ट्रिंग में मैंने कॉल करवा दिया, और मैंने क्या करवा दिया, मेन को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया, जो हमारा क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।